अभी हूँ मैं सऊदी अरेबिया में और यहाँ मैं एज अ कैशियर की जॉब कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ रहकर ऐसा बोलते हैं कि सऊदीया में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे आपके पास इकामा वैलिड है या एक्सपायर, वो आपसे एक ही सवाल करे, पैसा है। अब जो पहले ही पाकिस्तान से एजेंट के थ्रू 7 से 8 लाख लगा के यहाँ आया हो, वो अपनी जॉब के लिए 1 से 2 लाख कैसे देगा। अपनी जॉब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप भी सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, ये एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना जो सब करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि एजेंट के थ्रू सऊदी अरेबिया में आना है। तो आपसे ये एजेंट 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं, फिर आपको ही पागल बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको पागल बनाते हैं। ये आपको 7 लाख का वीज़ा देते हैं और आपको ऐसा बताते हैं कि आपका वेयर हाउस का काम है, एज अ प्लम्बर, एज अ इलेक्ट्रीशियन, कुछ भी जो काम है। अब जैसे ही आप सऊदी अरेबिया में आएंगे, आपको गाड़ी रिसीव करने के लिए आ चुकी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं ऐसे फेज से होकर आया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ गाड़ी रिसीव करने के लिए आती है या नहीं है। होता कुछ ऐसा है, जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो आपके पास सिम या नेट बिल्कुल नहीं होता, और अगर आप कहीं से नेट लेके अपने एजेंट से रब्ता भी करें तो वो आपको रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर खुशकिस्मती से अगर उसने रब्ता कर भी लिया तो वो आपको एक ऐसी लोकेशन भेजेगा कि जहाँ कोई कंपनी नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मैं रियाद के एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मैं अपने एजेंट से रब्ता करता हूँ। पहले तो एजेंट से रब्ता बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद रब्ता हुआ तो उसने मुझे एक लोकेशन भेजी। भाई एक ऐसी लोकेशन जहाँ कोई कंपनी नहीं थी, बल्कि अपनी जेब से 100 रियाल लगा के हम उस लोकेशन पे गए थे। यहाँ हम थे तकरीबन 6 से 7 लड़के। इन 7 लड़कों का 100 रियाल नहीं, बल्कि फी बंदे का 100 रियाल, जो पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 8,000 रुपये। यहाँ हम लाए थे खाने के लिए सिर्फ 300 रियाल, क्योंकि हमें वहाँ से ये बोला गया था कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो कंपनी आपको खाने के पैसे देगी। अब आते साथ तो हमारा 100 रियाल लग गया था। जैसे ही हम वहाँ लोकेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ कोई कंपनी नहीं होती, बल्कि एक रूम होता है जिसमें 20 से 25 लड़के पहले ही मौजूद थे। उन सब लड़कों का इकामा भी एक्सपायर था। अब इकामा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इकामा होता है यहाँ का CNIC। और अगर बेसिकली इस वीज़े के नाम की बात करें ना, तो ये विजिट वीज़ा है, जो होता है सिर्फ 3 महीने का। अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं या अगर आपने किसी कफील से वीज़ा लिया है तो फिर आपका साल या 2 साल का कंट्रैक्ट होता है। अब ये जो 7 लाख में हमें वीज़ा देते हैं, ये देते हैं विजिट वीज़ा। इस वीज़े में ऐसा होता है कि आपके पास 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में आपने कुछ कंपनी या काम ढूंढना होता है, फिर उनको 2 लाख रुपया और देना होता है ताकि वो आपका इकामा रिन्यू कर देती है। फिर 2 साल का आपका कंट्रैक्ट होता है, फिर आप काम करते हो। खैर ये तो बात होगी इकामे की। अब मैं बात करता हूँ रूम की। रूम में 20 से 30 लड़के होते हैं, जिसमें आपको भी एडजस्ट करना होता है। पिछले दिनों में आप एक वीडियो अगर देखी हो कि यहाँ के काले जो अरबी हैं या कहाँ के हैं, उन्होंने लोगों को मारे हैं चाकू, यहाँ गर्दन पे, मुंह पे, वो इन्हीं यही लड़कों में से थे। ये ऐसी जगह में यहाँ बंदों को रखते हैं कि वहाँ से बंदा भाग भी नहीं सकता, और इनके पास पैसे होते हैं, और यहाँ भी इनके एजेंट होते हैं जो यहाँ आगे पीछे से बात करते हैं और 2 नंबर तरीके से काम लगवाते हैं। अब वो किराया अगर यहाँ 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रहे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर उनको मजबूरी देना पड़ते हैं। और अब आपने करना कुछ ऐसा है, एहतियात खुद करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ आके जलील ना हो, यहाँ आके फिर पैसा ना देना हो, तो फिर आपने करना कुछ ऐसा है, आपने एजेंटों से वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लेना, बल्कि जो पाकिस्तान में या आपके मुल्क में अच्छी कंपनी है वहाँ से आप अपना वीज़ा लें, ताकि आपको यहाँ आके भी कोई मुश्किलात का सामना ना पेश करना पड़े। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।